Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. This is the new series of the specially current affairs और हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में और उनकी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज लेंगे ताकि आपके जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स आपके अपकमिंग मंथ्स में होने वाले हैं। यूपीएससी भी कई सारे एग्जाम्स कराता है, जैसे आपको पता होगा सीएमएस हो गया, आपका सीएपीएफ है, सीडीएस एनडीए एंड यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम्स है वो तो करवाता ही है। और साथ में जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स भी आपके मई और जून के मंथ में आने वाले हैं, उनके लिए भी ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनकी हेडिंग्स और उनके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हर वीडियो के अंदर लगभग 10 से 12 टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 2023 एग्जामिनेशंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, या कह लीजिए आप पहला जो हमारा आज का करंट अफेयर टॉपिक है उसकी तरफ। तो देखिए, एक एग्रीमेंट साइन होता है किसके बीच में? आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच में, इसरो दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन होता है। क्या साइन होता है? एमओयू। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज एमओयू। ये साइन होता है इसरो और मद्रास, आईआईटी मद्रास के बीच में फरवरी 2023 के अंदर, मतलब रिसेंटली अभी 2 महीने पहले की ये न्यूज़ है। और किस चीज़ के लिए होता है ये होता है आपका साइन बेसिकली कॉर्पोरेशन करना है। कॉर्पोरेट मतलब एक दूसरे का सहयोग करना है इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी XR। बेसिकली एक्सटेंडेड रियलिटी को XR कहा जाता है फॉर द टेक्नोलॉजीज के लिए। बेसिकली यहाँ पर जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है भारत का, कि मतलब भारत जो है वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा रहने के लिए, कुछ टाइम बिताने के लिए। तो ये बेसिकली ह्यूमनॉइड प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये एग्रीमेंट साइन किया गया है आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच में। इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स बिल्ड किए गए हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे शॉर्ट में AR कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी VR एंड मिक्स्ड रियलिटी। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ पर जानना क्या है कि एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है किनके बीच में और किस लिए हुआ है। ये 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए ये एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हीं को यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जल जन अभियान। अब देखिए, जल जन अभियान जो है, इसकी न्यूज़ में था आपका 16 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान जो है इसको लॉन्च किया था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहाँ पर? आबू रोड पे। आबू रोड कहाँ पर है? दैट इज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान का है। अगर जो आप दिल्ली से कभी गुजरात गए होंगे अहमदाबाद बाय ट्रेन, तो एक स्टेशन पड़ता है आबू रोड, तो ये वहीं पर आपका इनॉग्रेट किया था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, जल जन अभियान। अब यहाँ पर क्या था इस जल जन अभियान में? ये एक नेशन वाइड कैंपेन है, देशव्यापी कैंपेन है, जिसके अंतर्गत लोगों का सहयोग लिया जाएगा। किसके साथ में? जो ब्रह्म कुमारीज हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, ब्रह्म कुमारीज। ब्रह्म कुमारीज जो संस्थान है और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये दोनों मिलकर लगभग 8 मंथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगी। कितने महीने की? 8 मंथ। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, 8 महीने की एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगी। और किस चीज़ के लिए? टू कम कैंपेन होगी ये बेसिकली कंजर्व करने के लिए मोर देन 5000 वाटर बॉडीज, 5000 से ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं। अभी इस वाटर बॉडीज़ में आपके नदियाँ भी आएंगी, नहरें भी आएंगी, तालाब वगैरह भी होंगे, सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाएंगी। और इसके अंतर्गत जो है नई वाटर बॉडीज़ भी बनाई जाएंगी पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो एक थोड़ा सा डाटा फैक्ट है यहाँ पर। और इस कैंपेन के तहत जो है लगभग 100 मिलियन लोगों तक इसमें रीच करनी है। और कितने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगे इस कैंपेन से रिलेटेड? लगभग 10,000 प्रोग्राम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जल जन अभियान किन 2 लोगों के बीच में है? बेसिकली यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज और जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये चीज़ है। और किसने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया था, ये पूछा जा सकता है। और साथ में कहाँ पर हुआ था? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, प्लेस पूछा जा सकता है, या फिर स्टेट पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसने बेसिकली लॉन्च किया है, टाई किया है, बेसिकली टाई अप किया है इंटेंसिफाइड ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए,
IOCL तो भाई एक पेट्रोलियम बेसिकली कंपनी है, पेट्रोल कंपनी है, ऑयल वगैरह को इंपोर्ट करती है और फिर उसको सेल आउट करती है, ठीक है। तो अब ये भी न्यूज़ में था, कब था, दिसंबर के अराउंड 28 दिसंबर में ये खबर थी कि IOCL और साथ में जो सेंट्रल टीवी डिवीज़न है CTD ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने ये एक इंटेंसिव ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, बेसिकली इंटेंसिफाइड ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट, इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ATEP, ठीक है, इंटेंसिफाइड ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किस किस स्टेट के बीच में आ रहा है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में ये लॉन्च किया गया है। अब ये बेसिकली IOCL का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट करना चाहता है कि भाई जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको देश में ख़त्म किया जाए, जैसे हमने पोलियो को देश में ख़त्म किया है उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस को भी ख़त्म किया जाए। तो उसकी तरफ से ये IOCL की तरफ से एक सेल्फ इनिशिएटिव है, बेसिकली ये कह सकते हैं आप इसे। ये एग्रीमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस को भारत से 2025 तक, देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि ट्यूबरक्लोसिस को कब तक भारत में खत्म करना है, 2025 तक। ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 5 ईयर अहेड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग जो कि आपकी रिलेटेड है कि किन आपको यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा प्रोग्राम था और किस किस के बीच में, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री आ जाती है यहाँ पर, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीन कॉरपोरेशंस का बेसिकली आपको नाम पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कब तक खत्म करना चाहती है, 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, एक खबर आई थी डिमोनेटाइजेशन की। डिमोनेटाइजेशन देखिए आपको याद होगा, डिमोनेटाइज कब हुआ था, 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी आए 8 बजे और कहते हैं कि भाई जो पुराने आपके 500 और 1000 के नोट है वो क्या हो जाते हैं, लीगल टेंडर नोटिस होते हैं, मतलब अब वो वैध नहीं रहेंगे अगले रात 12 बजे से, ठीक है। ये चीज़ तो सभी को याद होगी डेफिनेटली। तो उस पॉलिसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जजमेंट आया तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे हम संवैधानिक बेंच कहते हैं, ठीक है। इसमें 4-1 की मेजोरिटी से ये बेसिकली जो केस किया गया था गवर्नमेंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर, तो वो खारिज हो जाता है। अब देखते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करता है 4-1 की मेजोरिटी। देखो 4 पक्ष में थे, भाई सरकार ने सही किया, एक थे थोड़ा सा विपक्ष में, बट यहाँ पर मेजोरिटी 4 की थी, तो जाहिर सी बात है जब मेजोरिटी जिसकी होगी तो जीत उसी की होती है। डिसीजन ऑन डिमोनेटाइजेशन, 5 जजेस एंड 1000 रुपी, सॉरी डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 रुपीज़ जो 2016 में हुआ, अभी हमने बात करी। इस जजमेंट के अंदर जो जजमेंट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसकी हेड कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। हेड थे इसके SA नज़ीर, ठीक है। जस्टिस SA नज़ीर जो थे इस बेंच के हेड थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को सुना और इन्होंने डिसमिस कर दिया था 58 केसेस को। 58 केसेस अलग अलग ग्रुप्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने या इधर उधर से लोगों ने किए थे, उन सभी केसेस को क्या किया, डिसमिस कर दिया फाइनली। तो पिटिशन जो चैलेंज की गई थी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, अब यहाँ पर 5 लोग थे। एक तो हो गए SA नज़ीर, इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको ध्यान रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं सारे नाम। SA नज़ीर मतलब S अब्दुल नज़ीर बेसिकली, BR गयाल, सॉरी गयाल नहीं, सॉरी गयाई, सॉरी BR गयाई, AS बोपन्ना, VP रमन, VP राम सुब्रमण्यम, ठीक है। एक ये नाम है, 4 हो गए। और 5वें व्यक्ति थे BV नागरत्ना, ठीक है। ये 5 जजेस थे। अब इन लोगों ने ये पूरा केस सुना था और इसमें से अब देखिए 4-1 की मेजोरिटी तो हमने देख ली, बट इसमें से आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से व्यक्ति थे। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड, अगर जो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ डालूंगा कि भाई वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अपोज किया था बेसिकली, ठीक है। जो नेगेटिव में उनका कमेंट आया था वो थे नागर रत्ना जी, ठीक है, BV नागर रत्ना जी। इन्होंने बेसिकली जजमेंट को, मतलब जो जजमेंट हुआ फाइनली, वो थोड़ा सा उससे संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। एक नेगेटिव इफेक्ट उनका रहा इस पूरे केस को लेकर, ठीक है। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट, सॉरी मैं बार बार रिपीटली क्वेश्चन बोल जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, विरासत। जो विरासत है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। 75 हैंडलूम साड़ीज जो है भारत की, जो हाथ से बनी हुई साड़ीज हैं,
उनसे रिलेटेड एक चीज़ है, जो कि सेकेंड फेज ऑफ सारी महोत्सव, सेकेंड फेज मतलब द्वितीय संस्करण इसका आयोजित हुआ है, जो जनवरी 3 से लेकर 17 2023 के बीच में हैंडलूम हाट, जो जनपद नई दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर आयोजित हुआ है, उससे संबंधित है ये। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे ऑर्गेनाइज किया था इस फेस्टिवल को। सिंपली आपको विरासत को याद रखना है, विरासत एक वर्ड याद रखना है यहाँ पर, ड्यूरेशन का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 75th हैंडलूम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? जनपद हैंडलूम हाट जो है आपका नई दिल्ली के अंदर। कौन से ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ, भाई साइडिस की बात है तो जाहिर सी बात है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर राइज राइज इंडिया। देखिए राइज राइज इंडिया क्या है? श्रीमती जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल कैंपेन, नॉट सॉरी चैंपियनशिप, दैट इज द नेशनल कैंपेन ऑन द राइज राइज इंडिया थ्रू द स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रह्म कुमारीज। और ये कहाँ पर हुआ है? माउंट आबू में। अभी हमने एक टॉपिक किया था जहाँ पर माउंट आबू की बात हुई थी, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था उसे। ठीक है, और यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान के अंदर, जनवरी की खबर है ये। ठीक है, और ये बेसिकली क्या स्पिरिचुअली पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहता है, जो कि एक वर्चुअली यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज, बेसिकली यहाँ पर भी वो प्रेजेंट नहीं थी फिजिकली, बट यहाँ पर वर्चुअली इन्होंने राइज राइज इंडिया को इनॉग्रेट किया, ब्रह्म कुमारी मौन साधना केंद्र को। ठीक है, किसको इनॉग्रेट किया था? ब्रह्म कुमारी मौन साधना केंद्र, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। ये कहाँ पर शुरू हुआ? सिकंदराबाद में, बट वो ऑर्गेनाइज कहाँ से किया उन्होंने? यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस। देखिए ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से आती है। भाई वाटर कॉन्फ्रेंस है, जल शक्ति विभाग बना हुआ है, तो उसकी तरफ से ही आएगी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करती है पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, कहाँ पर? भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी ये मध्य प्रदेश में, भोपाल में, ये चीज़ याद रखना है। और द टाइटल था इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि बेसिकली 5 और 6 जनवरी को होती है, इसका जो टाइटल था वो था वाटर विजन फॉर द ईयर 2047। भाई देखिए 2047 क्यों? क्योंकि इस साल 2047 में भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो जाएंगे? 100 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए बेसिकली वाटर विजन फॉर द 2047 रखा गया है। तो ये आपको थीम इंपॉर्टेंट है, थीम कह लीजिए या फिर आप टाइटल कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। इंडिया ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस। मिशन 929, देखिए मिशन 929 जो है, ये एक पॉलिटिकल टर्म है बेसिकली, बात की जाए नॉट पॉलिटिकल टर्म। अभी कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली त्रिपुरा के अंदर इलेक्शन हुए हैं। कहाँ पर इलेक्शन हुए? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि भाई इलेक्शन कमीशन ये चाहता था कि जो वहाँ पर वोटर्स हैं उनको 90% वोटिंग, एटलीस्ट 90% वोटिंग तक जो परसेंटेज है पूरा वो पहुँचे। तो उसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन या मिशन 929 स्टार्ट किया था रिलेटेड विद दिस। सो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे 929, जिसमें फोकस काफ़ी ज़्यादा रहा कि भाई बहुत ज़्यादा वोटिंग हो वहाँ पर। 929 बेसिकली नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस के बारे में बात कर रहा था, ताकि मैक्सिमम वोटिंग हो, ताकि वो 90% का जो टारगेट सेट था स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन का, कि एटलीस्ट इतनी वोटिंग हो, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर इन यूएन मिशन। देखिए यूएन मिशन मतलब यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन अपने कई सारे मिशंस के तहत जो है लोगों को भेजता है, मतलब अपने ट्रुप्स को भेजता है। उन ट्रुप्स में दुनिया भर के देशों की आर्मी और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं बेसिकली। तो वुमेन पीस कीपर भारत ने डिप्लॉय किया है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो इंडिया ने अगेन डिसाइड किया कि इंक्रीज करना चाहता है वो डिप्लॉयमेंट को, किसका? वुमेन्स का, इन यूएन पीस कीपर के अंतर्गत। ठीक है, इसके लिए जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, जिनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है भारत की तरफ से? वो है रुचिरा खम्बोज। ठीक है, रुचिरा खम्बोज नाम आपको ध्यान रखना है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई वो भारत जो है वो डिप्लॉय कर रहा है ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट्स को फॉर द पीस कीपर एज अ बटालियन एट द यूएन मिशन इन द सेंसिटिव रीजन ऑफ अलेबिया, सूडान के अंदर। अब देखिए यूएन जो है अपना पीस कीपिंग एक ट्रुप जो है वो भेज रहा है कहाँ पर? सूडान के अंदर। ठीक है, अबेई के अंदर, अबेई नॉट अलेबिया, दैट इज अबेई, सूडान के अंदर। तो वहाँ पर भारत जो है वो अपना एक पीस कीपर मिशन, जो एक ट्रुप है फॉर द वुमेन, स्पेशली वुमेन्स का एक ट्रुप जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिसमें डाटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है खास कि कितने रहा है, बट हाँ यहाँ पर हम बात करें कि 12 मिशंस पर हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है अब तक, कई सारे मिशंस के अंदर।
चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ चीफ सेक्रेटरी। देखिए हर राज्य के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, मुख्य सचिव जिन्हें कहा जाता है ना। तो उसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ हुई? देखिए सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रेसाइड मतलब अध्यक्षता करी है। और सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। इससे पहले जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पिछले साल हुई थी, मतलब अभी हमारा 23 चल रहा है, तो दिस इज हैपनिंग इन 2023, बट इससे पहले 2022 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट कहाँ पर होती है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेस्ट पुलिस यूनिट। अब देखिए बेस्ट पुलिस यूनिट कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? देखिए जालना डिस्ट्रिक्ट जो है, जालना डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन और नागपुर पुलिस सिटी पुलिस, तो ये जो दो पुलिस स्टेशन है ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। इन्हें अवार्ड मिलता है बेस्ट पुलिस यूनिट का फॉर द 2021 के अंदर। थोड़ा सा पुराने खबर है बट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पर जो जालना पुलिस स्टेशन है उसे अवार्ड मिलता है कैटेगरी ए या फिर क्लास ए के तहत, और नागपुर पुलिस स्टेशन को मिलता है क्लास बी या कैटेगरी बी के बेसिस के लिए। अब देखिए कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आईपीसी का नाम सुना होगा आपने इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड। तो जिस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस सर्कुलर जारी हुआ था जिसके अंदर आईपीसी की धारा के तहत 6100 से कम केसेस दर्ज हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ क्लास ए। और जहां पर 6100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं वहां पर थोड़ा सा आईपीसी के तहत जो है वो आपका कैटेगरी बी के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग, आपको कैटेगरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ए में कौन आएगा। 6100 आपको थोड़ा ध्यान रखना है और उसके नीचे आएगा। और कौन से स्टेट्स प्लेसेस हैं? नागपुर पुलिस स्टेशन और जालना पुलिस स्टेशन, जो दोनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।